सबसे पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद यही है कि मैं लोगों के सामने ये चीज़ क्लियर करूं, कश्मीर में केवाईसी के नाम पे खाली एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर नहीं है। सबसे पहले इस इनिशिएटिव को हमने कश्मीर में स्टार्ट किया, उसके बाद 3 से 4 ऑर्गेनाइजेशंस हमारे के बगैर जिन्होंने इस पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की। तो जो वो वीडियो था मेरे ख्याल से हमारे साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन उन्होंने सबसे पहले ये क्लियर नहीं किया लोगों के सामने जो भी एलिगेशंस मैं लगा रहा हूँ वो किस पे लगा रहा हूँ, क्योंकि वो वीडियो में खुद बता रहे हैं कि 2 केवाईसी है, लेकिन सबसे पहले उनको ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए थी, क्योंकि हमारी जो डील है वो लोगों के साथ है, लोगों की बेहतरी के लिए हम काम करते हैं। उनको चाहिए कि लोगों के सामने ये प्रूव करना कि जो भी एलिगेशंस उन्होंने लगाई है क्या वो सही है या गलत है, और लोगों को भी सोचना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि जो काम हमने कश्मीर में स्टार्ट किया मेरे ख्याल से आज तक किसी ने कश्मीर की हिस्ट्री में ऐसा सेटअप नहीं लिया था। बाज़ औक़ात ऐसा काम भी हमें करना पड़ता था जो मुश्किल से एक औलाद अपने माँ बाप के लिए करता है, लेकिन इतना कुछ करके भी लोग हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। इसमें लोगों की कोई गलती नहीं है, इसमें उन लोगों की गलती है जिन्होंने हमारे खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा चालू किए। अगर वो लोग इन चीज़ों को अच्छे से क्लियर करते लोगों के सामने, मेरे ख्याल से हम पे कोई उंगली नहीं उठती। और बाकी हम अकाउंटेबल है हर चीज़ के लिए। एक छोटा सा बच्चा भी हमारे ऑफिस पे आ सकता है, हमारे रिकॉर्ड्स को चेक कर सकता है, क्योंकि जो भी पैसा हमने लोगों से लिया है क्या वो पैसा सही रास्ते में यूज़ हुआ या नहीं, क्या हमने उन पैसों का गलत फ़ायदा नहीं उठाया। इसके लिए लीगल अथॉरिटीज़ बैठी है, जो भी लोग इन चीज़ों के लिए अथोराइज्ड है वो करेंगे इसके लिए कार्रवाई। लेकिन किसी का भी हक नहीं बनता है कि सोशल मीडिया पे हमारे ऊपर उंगली उठाए किसी भी इन्वेस्टिगेशन के बगैर। बाकी हमारे लीगल एडवाइज़र साहब है, ये बाकी चीज़ें क्लियर करेंगे। जी इसके बाद आप स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है। देखिए हमारा इस कॉन्फ्रेंस का यही पर्पस है टू ब्रिंग द अवेयरनेस अबाउट द जनरल पब्लिक दैट यहाँ पे कितने ऑर्गेनाइजेशन केवाईसी के नाम से रजिस्टर है। दैट इज द फॉल्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वी कैन नॉट कमेंट ऑन दैट राइट नाउ, वी आर प्रोसेसिंग थ्रू कोर्ट। तो नंबर 1। नंबर 2, जो बारी साहब ने किया है दैट इज हिज इनिशिएटिव, whether he has a right to initiate that action against those person, whether that action is valid as per the law or not, वो कानून खुद जानेगा। अभी हमारे पास जो एलिगेशन आ रही है, बारी साहब ने ये क्लियरिफाई नहीं किया है। इवन आई हैव शूटेड नोटिस टू हिम टू क्लियरिफाई वेदर ये जो आप केवाईसी का नाम ले रहे हैं क्या ये श्रीनगर वाला केवाईसी है या अवंतीपोरा केवाईसी ना, उसको वो क्लियरिफाई हमें विद इन 1 or 2 डेज में हमें वो क्लियरिफिकेशन मिल जाएगी। नंबर 3 जो हमारा सबसे बड़ा इनिशिएटिव अभी जो इनिशिएटिव जो हमारे नाम का अभी पूरे सोशल हैंडल्स पे दिखाया जा रहा है कि नहीं जी ये दे हैव मिस अप्रोप्रिएटेड द फंड्स। एक अर्शिद साहब है पुलवामा के, जो उन्होंने रिसेंटली एक बंदे को अपने पास बुलाया था, बोला कि आपको मेडिकल असिस्टेंस क्यों नहीं दी गई, जिसपे उसने डिमांड भी की थी। हमारा जो एज पर लॉज का ऑब्जेक्ट है, हमें प्रोवाइड शेल्टर करना है, ना कि मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है। तो उसके लिए भी हमने वी आर ऑल सेट टू प्रोसीड अगेंस्ट हिम अंडर दी कोर्ट। तो उसमें हमने अप्रोच किया है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। देन वी विल विद इन 1 or 2 days यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट्स इंशाल्लाह। तो जो ही सोशल मीडिया पे ये चीज़ें सामने आई तो उसके बाद दूसरे दिन ही हमने ये एक्शन लेना स्टार्ट किया। देखिए हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई। जो वो दूसरा केवाईसी है कुछ टाइम तक हमारे साथ वो काम करता था, लेकिन मेरे ख्याल से सितंबर या अक्टूबर महीने में ही हमने इसको अलग किया। कुछ डिस्प्यूट्स हुए हमारे टीम मेंबर्स और उनके दरमियान, उनकी कुछ गलतियां सामने आई जिसकी वजह से हमने उनको अपने इदारे से अलग किया। हम नहीं चाहते थे कि हमारे इदारे में कोई ऐसा चीज़ हो जिसकी वजह से हम आगे डिफेम हो जाएंगे। आपने काफी सारे ऐसे वीडियोस डाले हुए हैं जहाँ पे मेंटली हम पेशेंट्स भी होते हैं, यू क्लीन
उसके बाद आप उनको ले जाते हैं, कहाँ रखते हैं, शेल्टर में क्या प्रोवाइड करते हैं? क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी वीक है कि हमारे साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स में उनका इलाज नहीं हो पाता है और आप उनका ख्याल रखते हैं? अगर वो इंसान मेंटली इल है तो क्या उसे एक हॉस्पिटल में होना चाहिए या आपके कमरे में होना चाहिए? अगर उस इनमेट ने अंदर कोई ऐसी हरकत की, क्या वो पागल है या उसे वहां ले जाने वाले लोग? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कश्मीर की हिस्ट्री में किसी ने ऐसे लोगों के बारे में नहीं सोचा। हम सोचने अगर किसी को हिस्ट्री की बात, जो भी ओल्ड एज होम्स का एडमिनिस्ट्रेशन की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर ओल्ड होम एज जो है वो उन पर लोग जो है करोड़ों का पैसा खर्च करती है, वो सिर्फ दिखाने के लिए है। वही बात क्या है। अगर आप एक मेंटली अनसाउंड बंदे को यहाँ से ले जाकर उसको अवंतीपुरा में रखते हो अपने शेल्टर में, क्या उसको वहाँ उस कमरे में रखने की जरूरत है या उस हॉस्पिटल में जहाँ पर उसका प्रॉपर इलाज? मुझे इस चीज का जवाब है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इसके बारे में कि हम किन लोगों को रखते हैं। हम उन लोगों को रखते हैं जिनको अपने घर से बाहर निकाला जाता है। क्या वो मेंटली अनसाउंड होते हैं? हाँ, होता है। 5-10 सालों से इनका जो मेंटल कंडीशन है वो खराब होती है। क्या उनकी जगह हॉस्टल है या वो जो आपका शेल्टर है या हॉस्टल? देखिए, सबसे पहले ये जरूरी है कि अगर कोई इंसान रास्ते पे भूखा सो रहा है, कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा है, विदाउट शेल्टर के बगैर वो रहता है। सर, मेरा सवाल अलग है। मेरा सवाल यह है कि अगर कोई जहनी परेशान बीमार है, उसको आपकी शेल्टर की जरूरत है या हॉस्पिटल की जरूरत है? सबसे आपने कहा हॉस्पिटल पहले खाने की जरूरत है। सबसे पहले फूड एंड शेल्टर की जरूरत है। आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ, तो उसमें भी एक सवाल निकल के सामने आता है कि आपने उसे एक दिन का खाना दे दिया, आपने उसको नहला दिया, कि अगले दिन आप उसको डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं? हाँ, हम ले जा रहे हैं। अगर कोई इंसान वायलेंट होता है, किसी की मेंटल, अगर वो अनस्टेबल है कि आप उसे ले जा रहे हैं? हम प्रॉपर मेडिकेशन कर रहे हैं। आप आ सकते हैं हमारे ऑफिस पे, देख सकते हैं कि कितना ज्यादा। बिल्कुल, हम करते हैं, अपने एंड से करते हैं। सबसे पहले बेसिक मेडिकेशन की जरूरत होती है इंसान को। टाइम लगता है रिकवर होने में। हम एक ही टाइम पे इतना कुछ नहीं करेंगे, धीरे धीरे हम ये चीजें करने की कोशिश करते हैं। काफी कम टाइम में ये शेल्टर होम हमने किया कश्मीर में, और काफी कम टाइम हुआ इसको। मेरे ख्याल से इतने रिजल्ट सामने नहीं होने चाहिए। सर, एक मेरा सवाल आपसे है। बिल्कुल। अगर इतने ओल्ड एज होम यहाँ पर सरकार के द्वारा या एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर कर रही है, बिल्कुल। जो करोड़ों का पैसा खर्चा है, ठीक है, तो आप कहाँ पर रजिस्टर्ड है? किस एंगल से आप अपने आप को रजिस्टर्ड बोल रहे हैं? क्योंकि आपने खुद कहा कि 4-5 लोग ऐसे भी हैं केवाईसी जो मेरे नाम से जो है पैसा हड़पते हैं, ठीक है, तो आप खुद को कहाँ पर रजिस्टर्ड करके रखे हैं और कहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन? बिल्कुल, जब हमने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था उस टाइम हमारे पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं थी। हम उन लोगों की ग्रूमिंग करते थे जो रोड साइड पर पड़े हुए होते थे। बाकी हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। उनका जो हेल्थ हाइजीन है वो हम मेंटेन करने की कोशिश करते थे, ताकि जो बाकी लोग हैं वो उनकी वजह से इफेक्ट ना हो जाए। लेकिन लोगों की डिमांड पे हमने फिर शेल्टर होम खोला। उसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन की है, एक इदारा हमने बनाया, एक ट्रस्ट बनाया। हमें सब रजिस्ट्रार के अंदर रजिस्ट्रेशन है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर है। सबसे पहले हमने एक इदारे को बनाने की कोशिश की, क्योंकि ऐसे इंडिविजुअल लेवल पर हम इतना कुछ नहीं कर सकते थे। इसके लिए फंड्स की ज़रूरत थी, इसके लिए बाकी चीज़ों की ज़रूरत थी। तो हमने लोगों से रिक्वेस्ट की, लोगों ने ही हमें सपोर्ट किया। जिस मुकाम पर हमें लोगों ने ही यहाँ पे पहुँचाया हमें। और अगर कोई भी कंसर्न होगा किसी का, वो बता सकता है। हर किसी का हक है, अगर किसी ने 1 भी रुपया डोनेट किया इसके लिए, उसका भी पूरा हक है। अगर किसी ने बिल्कुल भी नहीं किया, उसका भी हक है। और हमारे जो रिकॉर्ड्स है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कोई भी जान सकता है हमारे अकाउंट्स के बारे में। अगर कोई हमारे ऑफिस पे आ सकता है या हो सकता है कि काम कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर आप ये काम कर सकते हैं। देखिए, ओल्ड एज होम से एडमिनिस्ट्रेशन ने जो बिल्कुल। बनाया है, उनको वहां पर शिफ्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, मेडिकल पैसों की एक अच्छा सवाल आपने पूछा। वहाँ पर पहुंचाने की- बिल्कुल, एक अच्छा सवाल पूछा आपने। जो भी इन्वेटर्स हमारे शेल्टर होम में अभी है, उनमें से आप लोग देखेंगे 90 to 95% जो कि किसी भी आईडी के बगैर है। जो ओल्ड एज होम्स का प्रोविजन है उसमें उनका ये प्रोसीजर रहता है कि अगर कोई अपनी फैमिली मेंबर को ओल्ड एज होम लेता है वो एक्सेप्ट करते हैं। अगर किसी शख्स को हमने रास्ते पे देखा, अगर हम उसको ओल्ड एज होम ले जाएंगे वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले उनको कंसल्ट की जरूरत होती है और आईडी की जरूरत होती है। ऐसे लोगों के पास कोई आईडी नहीं होती है। मेरे ख्याल से जितने भी इन्वेटर्स हमारे पास है उनमें से 90 to 95% आईडी के बगैर है। जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर फेल है, क्योंकि उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन के पास यहाँ पर सीआईडी के पास में उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है।
आपके कहने का वो मतलब देखिए, जो इंसान जिसका दिमागी तवाज़ुन खराब होता है, उसको उस बेचारे को पता नहीं होता मैं किस दुनिया में जी रहा हूँ। जो मेंटल इम्बैलेंस होते हैं उसमें आपने कहा कि उनके पास रिकॉर्ड नहीं होता है, आईडी कार्ड एजुकेशन पे टाइम लगता है। मैं आईडी कार्ड की बात कर रहा हूँ। ओके जी, उससे दिखाया है मेरी लास्ट क्वेश्चन। सरकार की तरफ से 21 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया गया, जिसमें 7 लाख से ज्यादा के लिए स्कीम्स बनाई गई, उसमें जो इतना टेक केयर किया गया व्हेन इट कम्स टू शेल्टर होम्स, या हम अगर बात करते हैं ओल्ड एज होम्स की। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि माह रमजान आया था, हमने आपकी काफी सारी रील्स देखी, उसमें आप लोगों का चेहरा भी दिखा रहे हैं और एक नीचे स्कैनर दे रहे हैं। हमारे काफी सीनियर सहाफी ने उसमें ट्वीट भी किया था, अगर आपने देखा होगा नहीं, उसमें ये है कि क्या आप इनकी हालत दिखा के वो पैसा सिंपैथी से ले रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जब हमने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था, गवर्नमेंट के सपोर्ट की ज़रूरत थी हमें, तो बदकिस्मती से हमें किसी भी इदारे का सपोर्ट नहीं मिला। लोगों की डिमांड थी कि आप इनको रिहेबिलिटेट कीजिए, तो हमें लोगों से मांगना पड़ा इन लोगों के लिए, और जो भी हमने लिया है वो प्रॉपर यूटिलाइज हुआ है इन लोगों के लिए। क्या आपने किसी इदारे से बात की इस चीज़ को लेकर? किस चीज़ को लेकर? बिल्कुल, देखिए, एक शेल्टर होम बनाने के लिए एक लैंड की ज़रूरत होती है। हम किसी इंसान को एक कमरे में बंद नहीं रख सकते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी थी, शेल्टर देना था ऐसे लोगों को। जब हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है हमें लैंड प्रोवाइड किया जाए शेल्टर होम बनाने में, तो बिल्कुल नकारा मिला उनकी वजह से। इसलिए मिला होगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ओल्ड एज ये बिल्डिंग्स हैं। जो भी ओल्ड एज होम्स कश्मीर में चलते हैं, आप आप किस एंगल से हो देखेंगे? जो भी ओल्ड एज होम्स कश्मीर में चलता है, मैं चैलेंज देता हूँ, वो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं। उनको ग्रांट भी एडमिनिस्ट्रेशन पर यहाँ पर डायरेक्ट निशाना कर रहे हैं। बिल्कुल डायरेक्ट निशाना, अगर ऐसे लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन रिहेबिलिटेट करती हमें थोड़ी सामने आता। थैंक यू सो मच। भैया, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका करने का क्या मतलब और आप क्या चाहते हैं? क्लेरिफिकेशन हम देना चाहते हैं लोगों को। जो भी एलिगेशंस केवाईसी के बारे में लगे हैं, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा इदारा अलग है। अगर किसी का भी कोई सवाल है वो हमसे जान सकता है। अगर किसी को कुछ भी चेक करना होगा, हमारे जो अकाउंट है वो बराबर मेंटेन है। जो भी फंड हमने लोगों से लिया है, हम 1-1 रुपए का हिसाब देने के लिए तैयार हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। Well done.